हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि आप सब लोगों से आके मिलना, आपको पढ़ते हुए देखना और आपको आगे बढ़ते हुए देखने में जो खुशी है, वो उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने वाली, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्कूल में छात्रा ही हैं। और फरकिया पंचायत जैसे पिछड़े इलाके में रानीगंज में भी मुझे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये एरिया है। और इस तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डेवलप करना और एक अपॉर्चुनिटी देना लोगों को, विशेषकर हमारी बच्चियों को, कि वो आके तालीम हासिल कर सकें, अपने आप में ये जो मकसद है वो एक बहुत मुबारक मकसद है। और आप सब लोगों का इसमें जो रोल है, जो दायित्व है, जो आपका किरदार है, वो भी बहुत अहम है। इसलिए क्योंकि जितनी मेहनत से ये मकसद को उतारा गया है कि एक स्कूल का सोचा गया होगा कि हमें पहले मकसद क्या है, मकसद है कि हमारा लार्जर गोल क्या है कि जो हमारा एजुकेशन में पिछड़ापन है, उस पिछड़ापन को दूर किया जाए इन जनरल। उसमें भी इस क्षेत्र में लड़कियों की एजुकेशन में हम लोग काफ़ी पिछड़े हैं। तो ये सोचना कि हम एक ऐसा संस्था को बनाएं, ऐसा स्कूल बनाएं, ऐसा मदरसा बनाएं जहाँ पर तालीम दी जा सके, ये अपने आप में एक बड़ा उद्देश्य है। और इस संस्था को संचालन करने वाले लोगों की के वो मुबारकबाद के हकदार भी हैं इसके लिए। यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं उनसे रूबरू होने का ये एक इम्पॉर्टेंट मौका भी है और मुझे बहुत ही खुशी है। पहले तो जब ये रास्ते में मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा कि पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इस कार्यक्रम का, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बेहद खुशी हो रही है आप सभी लोगों को देखकर कि अब जो एक पढ़ाई की मशाल है वो जल चुकी है। और फरकिया जैसे जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ पर भी इस संख्या में बच्चियां हैं जो आ रही हैं, आके अपने बारे में सोच रही हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रही हैं। आप लोगों से मुझे 2-3 चीज़ें ही कहनी है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, पहली चीज़। और एजुकेशन, अब मुझे लगता है कि बेसिक जितनी बात मैं कर रही हूँ वो सबको पीछे तक समझ में भी आ रही होगी, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमें दोबारा से समझाइए, तो मुझे उस दोबारा से बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य इतना ही है, वो वजह इतनी ही है कि हम जो एक पढ़ाई की तरह रुझान है वो अपने बच्चों का, अपने बच्चियों का, पूरे अररिया जिले के सभी बच्चे बच्ची जो स्कूल जाने की उम्र में है वो जाएं और ये मशाल को जलाएं, हम जिज्ञासा को जलाएं, हम जानने की इच्छा शक्ति है उसको मजबूत करें। और आप लोग सभी लोग, छोटे बच्चे से लेके कुछ बड़ी बच्चियां भी हैं आज जिनको फर्स्ट आने के लिए पुरस्कार भी किया गया, उनको पुरस्कार मिला, तोहफा मिला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मोटिवेशन का जरिया भी है। लेकिन जानने की चीज़ ये है कि हमें जो अपने सीखने की इच्छा है उसको हमेशा जलाकर रखना है और सीखते रहना है, अच्छाई को सीखना है, बड़े दिल के साथ सीखना है और अपने आप को किसी भी चीज़ में बांध के नहीं रखना है। क्योंकि एजुकेशन है जो आपको, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके व्यवहार को उसी तरीके से बड़ा करेगी। बड़ा सोचेंगे, अपने लिए अच्छा सोचेंगे और जब आप खुद अच्छा करेंगे तो आपका परिवार भी अच्छा करेगा। जब सभी के परिवार अच्छे करेंगे तो समाज भी अच्छा करेगा, पूरी पंचायत अच्छी करेगी, ब्लॉक अच्छा करेगा, जिला अच्छा करेगा और फिर हमारा देश भी अच्छा करेगा। आप सब लोग, ज़रूरी नहीं है कि हर बात बजाई जाए, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं और जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो संवाद कायम करना चाहती हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ा लेवलर है। लेवलर सब चीज़ों को वो बराबरी पर ले आने वाला अगर एक कुछ टूल है या कोई हथियार है तो वो सिर्फ शिक्षा है।
शिक्षा से बड़ा हथियार कोई भी नहीं है और कलम से बड़ी ताकत भी कोई भी नहीं है। आप उस चीज़ को ज़रूर पहचानिए और शिक्षा की अहमियत समझिए। और जब हम शिक्षा की, एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो सिर्फ वो कोई किताबी शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 से लेके 10, 12 या कुछ हो गया। शिक्षा वो है जो आपको सही और गलत में फ़र्क करना सिखा देगी, आपको संकीर्ण सोच से एक बड़े सोच को अपनाना सिखा देगी, आपके मन से भेदभाव मिटाना सिखा देगी और आपको एक दिशा देगी, एक दशा देगी, ताकि आप उस दिशा की तरफ बढ़ें और अपने जीवन में जो एक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसमें अच्छे से अच्छा बने, अच्छे से अच्छा करें, ताकि आप खुद हिम्मत के साथ जिए, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कुछ करने की जो इच्छा शक्ति है मन में उसको जागृत करें और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का सम्मान करें, सभी के प्रति प्यार रखें। अपने आप को किसी विशेष दायरे में सीमित करके नहीं रखें, मन लगा के पढ़ें। आप खुशनसीब हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिला, आपको एक संस्था मिल गई जहाँ पर आपको तालीम दी जा रही है। तो यहाँ के जो टीचर्स भी होंगे, जो संस्था के संचालक भी हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि समय के साथ जितनी भी अच्छी से अच्छी तालीम बच्चों को दी जाए, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लिटरेचर हो, और आसपास की ज़रूरतों के हिसाब से आज की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से इन बच्चियों को तैयार किया जाए, ताकि ये बच्चियां किसी से भी कभी भी कमतर नहीं हैं। इसके लिए जो भी सहयोग होगा वो भी आवश्यक सहयोग आपको प्रदान किया जाएगा। आप ये समझ लें सभी लोग कि आप सब लोगों की ये ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है। आने वाले 5 साल 10 सालों में आपकी पूरी ज़िंदगी की रूपरेखा, उसकी पूरी डिज़ाइन सब आपके हाथों में है। तो ये 2, 4, 5 साल आप खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से अच्छा पढ़िए। इंटरनेट का युग है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से कम नहीं है, सब चीज़ें नेट पर उपलब्ध हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको सही और गलत चीज़ों में फ़र्क करना आना चाहिए। आपको अपना तकदीर कैसे लिखनी है वो आपको आना चाहिए। आपको पढ़ना है, पढ़ के किसी कंपटीशन में भाग लेना है, वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। नेट पर सूचनाओं की कमी नहीं है, आपके शिक्षकों के पास भी सूचनाओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए हमें कौन सी जानकारी चाहिए वो एक फोकस्ड अप्रोच में करना है। विशेषकर यहाँ पर तो 12वीं की बच्चियां भी हैं, तो विशेषकर 9, 10, 11, 12 के लिए हम कहेंगे कि आपके लिए अब ये आने वाले 4-5 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो आप करना चाहते हैं, जो एम है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको पहले आप पहचान लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक प्रोफेशन आपको लगेगा कि वो आइडियल है। उदाहरण के तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ऑफिसर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है आप में से सबका उद्देश्य यूपीएससी क्वालिफाई करना होगा। हो सकता है किसी का यहाँ पर जैसे जर्नलिस्ट है वो होगा, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है वो होगा, या आपके जो ट्रस्टी हैं उनके हिसाब से कुछ अच्छा सोशल एम होगा। यहाँ पर कुछ लोगों का एम, जितनी बच्चियाँ हैं सबके एम अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सब लोग अपनी ज़िंदगी का एक एम ज़रूर बना लें, एक मकसद ज़रूर बना लें, और उस मकसद को हासिल करने के लिए आपने जो तैयारियां करनी है उस तैयारियों में लग जाइए और पूरी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक उन तैयारियों को कीजिए। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर मेरे आने का सिर्फ जो मकसद है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से ये मकसद है, ताकि किसी एक जगह पर हमको इतनी संख्या में जो बच्चियां हैं उनसे रूबरू होने का एक मौका मिल जाएगा। और हो सकता है कि उनमें से कोई एक भी अगर हम लोगों की बातों से कुछ सीख सकती हैं, समझ सकती हैं और अच्छा करेंगे, तो इस यहाँ पर आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आप लोगों को हम सब अच्छा देखना चाहते हैं,
कामयाब देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, मजबूर नहीं देखना चाहते। तो आप मजबूत बनिए, पढ़िए लिखिए। आपको पढ़ने का उतना दिल नहीं लगता तो हुनर में उसी में आगे आइए। खेल में मन लगता है तो खेल में आगे जाइए। तालीम में मन लगता है, अच्छा टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई काम छोटा है कोई काम बड़ा है। शिद्दत से करना चाहिए किसी भी काम को, और जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको एक्सेल करना है। अगर किसी को शिक्षक बनना है तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनिए, किसी को जर्नलिस्ट बनना है तो सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट बनिए। और आप अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस लाइए, और अपने आप में सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाइए कि हम किसी से कमतर नहीं हैं। जो लोग जिंदगी में सबसे अच्छा कर रहे हैं तो वो आपको लग रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो समर्पण है, जो उसके प्रति प्रेरणा है, वो चीज़ें आपको समझना है। हो सकता है कि मैं उतने उर्दू ज़बान में नहीं बात कर रही उस वक्त, अभी मुझे उतने शब्द भी नहीं याद आ रहे, लेकिन जो मेरे कहने का भाव है, जो मेरा कहने की जो मैं आपसे चाहती हूँ, वो ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग आप अपने अंदर की जो मजबूत है ना, वो मजबूती को पहचानिए और अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हैं, उस आगे ले जाने के लिए काम कीजिए। खूब पढ़िए, सब चीज़ें जानिए, आप उसमें फ़र्क करिए। आप जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ हैं वो दीनी तालीम के साथ, दीनी तालीम दी जाती होगी, दोनों चीज़ें दी जा रही हैं, तो दीनी तालीम के साथ आप जो इस दुनियादारी की बातें वो भी सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ही है जो मूल है ना, साइकिल के भी दो पहियों के बैलेंस से ही साइकिल चलती है। इसी तरीके से दीनी तालीम के साथ जो आपको दुनियादारी की तालीम है वो भी जानिए। अपने आप को इस दुनिया के हिसाब से तैयार कीजिए, मजबूत बनिए। ठीक है? आवाज़ नहीं समझ में आया किसी को कुछ भी? आया या नहीं आया? बस मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिए। आप लोग क्या बनेंगे, मजबूर या मजबूत? कैसे? पढ़कर, खेलकर। खेल कूद भी ज़रूरी है, खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो विकास नहीं होगा। खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, दीनी तालीम भी ज़रूरी है, दुनियादारी भी ज़रूरी है। सब चीज़ ज़रूरी है, सब चीज़ों का मिश्रण चाहिए। और आपको बड़ा टॉलरेंट होना है, बड़ा सोचना है, भेदभाव नहीं करना है, प्यार को बढ़ाना है, प्यार फैलाना है। समझ रहे हैं आप लोग? और कुछ बात है तो बताइए। आज तो आपसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ। मन में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कुछ भी जानने की इच्छा है तो बताइए। लेकिन मेरी दिली तमन्ना ये है कि आप सब लोग अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें, और हर आने वाले दिन के साथ, हर आने वाले पल के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ते जाना है और अच्छा हासिल करते जाना है। ऊंचा सोचना है, कभी भी कमतर नहीं सोचना है। आप लोग समझ रहे हैं बात? मेरी तरफ से तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन उसका सार ना, उसकी समरी यही है कि हम लोग चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आप अपने पैरों पे खड़े हो, ताकि आप खड़े होंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, अच्छा और मजबूत बनेगा। और इन बच्चियों के जो गार्जियंस हैं, उन गार्जियंस को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने ये सोचा कि बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। भले उसका एक तरीका दीनी तालीम के साथ है,
कोई बात नहीं, दीनी तालीम हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी दुनिया की तालीम हासिल करना है, लेकिन तालीम की जो इम्पोर्टेंस है वो आपने समझी और अपनी बच्चियों को भेजा। ऐसी और भी बहुत सारी बच्चियां होंगी जो इस दायरे के बाहर हैं, तो आप सभी लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस पंचायत के या इस पंचायत के बाहर या ब्लॉक के उपस्थित लोग, उनसे भी ये अपील रहेगी कि हमारे सारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां स्कूल जाने वाली उम्र में जो है वो जाएं, बिल्कुल जाएं। आपको बच्चों को देखिए, अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या है, हो सकता है कि कोई घर का काम कर रहे होंगे या खेत में थोड़ा जाके आपका मदद कर रहे होंगे, तो उससे तो उनके आने वाली ज़िंदगी पूरी आप उसको ग्रोथ का मौका ही नहीं दे रहे। तो एज अ गार्जियन, एज अ माता पिता, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपका बच्चा आगे बढ़े। सिर्फ आपके कुछ दिन की मेहनत और उनकी ज़िंदगी अगर संवार देगी तो वो सारी परेशानियों को खुद ही थाम लेंगे। और अगर किसी वजह से उस परिवार में कोई कठिनाई थी और अगर बच्चा अच्छा कर लेता है तो वो परेशानी तो हल हो ही जाएगी। तो सभी लोग इस बात को ज़रूर समझें कि तालीम का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन की वजह से ही है ना कि मैं आज यहाँ पे जिलाधिकारी की हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ। मेरे जैसे तो और भी लाखों लोग होंगे कि नहीं होंगे। और जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वो ये फर्क नहीं हो रहा कि कोई किसी धर्म से आ रहा है, कोई किस जाति से आ रहा है, कोई किसी वर्ग से आ रहा है, कोई पंचायत से आ रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, वो सबके लिए बराबर है। और जब हमारी तैयारी या कंपटीशन बराबर है तो हमारी तैयारी भी बराबर होना चाहिए, इसलिए हमारी जो मेहनत है वो मेहनत भी बराबर चाहिए। तब आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी कि हम तो इस छोटे स्कूल में पढ़े थे कि पंचायत में पढ़े थे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेहनत करें, मेहनत से पीछे नहीं हटें और लगातार एक अपना जो एम है, जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए सोचा है, उसको रोज़ हासिल करने के लिए रोज़ प्रत्येक दिन आपने मेहनत करनी है। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। अगर मैं आपसे 1000 बार भी बोलूँगी तो यही बोलूँगी कि एजुकेशन सबसे बड़ा लेवलर है, वो आपके सारे भेदभाव को मिटा देता है। ना वो धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना ऊंच देखता है, ना नीच देखता है, ना शहर देखता है, ना गांव देखता है। वो आपको बराबर प्लेटफॉर्म पर ले आता है। तो इस चीज़ को आप समझ लें और पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है उसको पहचानें। बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं, जो स्कूल में है बहुत अच्छी बात है, जो छूट गए हैं उनको भी इस दायरे में लेकर आए। और स्कूल के साथ साथ जो आपकी दीनी तालीम है उससे जो अच्छी चीज़ है वो सीखिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कलाम पाक पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ में जो अच्छी बातें कही गई हैं, जो बताई गई हैं, उनको अपने जीवन में लाइए। एक अच्छा, अगर मुस्लिम बनना है तो एक अच्छा मुसलमान बनिए। जो अच्छी चीज़ है उसको, अच्छाई को जानिए, उसको बांटिए, अच्छी चीज़ों को फैलाइए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि होता ना पैरेंट उसके रट रहे हैं, रटने का नहीं है, समझने का है और उसको अपने जीवन में उतारने का है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। मैं इसी आप लोगों को बेस्ट विशेस के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी और इस आशा के साथ कि हम लोग जब आपके बारे में पता चले तो आपके बारे में अच्छा सुनने को मिले कि फलानी बच्ची ने यहाँ पर अच्छा किया, फलानी बच्ची हमारे ज़िले का नाम रोशन कर रही है। आप में से जो बच्चे बच्चियाँ हैं वही ज़िले का नाम रोशन करेंगे और देश के नाम रोशन करेंगे। तो मेरी ये उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है कि आप में से भी बहुत सारी या सभी बच्चियाँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि सभी बच्चियाँ वो मुकाम हासिल करें कि वो अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। अपने ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा सोचें, अच्छे से अच्छा दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि आप में से बहुत सारे लोग आज मेरे जहाँ पर आए और ये संस्था इसी तरीके से तरक्की करती रहे और यहीं के बच्चे एक मिसाल कायम करें आने वाले अपने और जो बैचेज हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं फिर से कहूँगी कि आने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा थी वो आप लोग थे।
मुझे इच्छा थी कि आपसे आके मिलूं, आपके बीच में रहूं, और अगर मेरे को देख के किसी को प्रेरणा मिल सकती है तो वो एक आधार बनूं। बहुत शुक्रिया। मैम, आपसे मेरा एक सवाल है कि अच्छा टीचर कैसे बने?